थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। आज का ये रोज़ की रोटी का वचन सभी की ज़िंदगियों के लिए सौगुना आशीष लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत यहाँ से आशीष दे और जो भी ये वचन सुने परमेश्वर सेम न रहे। परमेश्वर इनके हालात, इनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ, इनके कामों में परमेश्वर हर एक ब्लॉकेज टूटे। परमेश्वर ये वचन इनकी ज़िंदगी में सौगुना आशीष, छुटकारे, चंगाई लेकर आए। परमेश्वर जितनों के काम अटके हुए हैं प्रभु, जितनों के कोई भी काम अटका प्रभु, इस वचन के माध्यम से प्रभु इनके सारे बंद काम खुलने पाए। परमेश्वर स्पीड ना प्रभु, इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। परमेश्वर गुड न्यूज़ के साथ ये ब्लेस होने पाए। परमेश्वर कोई भी घटी कमी इनकी ज़िंदगी में होने ना पाए। परमेश्वर इनकी मन की अच्छी अच्छी आशीषें, अच्छी अच्छी इच्छाएँ पूरी होने पाएँ। परमेश्वर ये प्यार से ब्लेस होने पाए। परमेश्वर इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल की ग्रोथ हो। परमेश्वर हर बीमारियों से प्रभु जी हील, चंगे, ब्लेस होने पाए। परमेश्वर आज का वचन इनकी ज़िंदगी में बहुत प्यार से आशीष लेकर आए। आमीन। तो आज के वचन में जाते हैं। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हमें आज का वचन से ब्लेस करके जाना प्रभु। ये वचन सभी को परमेश्वर सुनने वालों को बहुत आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से सभी से बातचीत करना, अपने ज्ञान, समझ, बुद्धि को सब पे परमेश्वर निछावर करना। हालेलुया। सब पे तेरी बुद्धि उतरे, ज्ञान उतरे, समझ उतरे परमेश्वर, और ये वचन छुटकारे, चंगाइयाँ, ब्लेसिंग लेके आए। हालेलुया। और परमेश्वर मैं ना बोलूँ, आपका आत्मा होके सभी से बातचीत करके जाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो आज पहला पतरस में पढ़ते हैं। जाते हैं पहले पतरस में। प्रभु ने कहा है कि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। वचन हमें क्या बताता है कि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। तो परमेश्वर वचन के माध्यम से सबको बता रहा है कि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। तो वचन क्या हमें, इस वचन से क्या हमें परमेश्वर बातचीत कर रहा है कि आप आशीष को पाने के लिए बुलाए गए हो। किसी दुखों को, किसी मुसीबतों को, किसी संकटों को, टेंशनों को, दिक्कतों को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीष को पाने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। तुम आशीष के मूल पात्र हो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में विश्वासी हो, परमेश्वर को मानने वाले हो, उसके वचनों में बढ़ने वाले हो। हालेलुया। तो कुछ लोग मसीह में भी होते हैं और मसीह में होके भी उनकी ज़िंदगियों में परेशानी आती है। देखिए, परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में आती है ना। कोई धर्मी है, उसकी ज़िंदगी में भी परेशानी आएगी, कोई अधर्मी है, उसकी ज़िंदगी में भी परेशानी आएगी। परेशानी, अब प्रभु के इतने अभिषिक्त दास थे, अब्राहम, यूसुफ, मूसा, दानियल, सभी की ज़िंदगी में परेशानियाँ आई, दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने उन परेशानियों, दिक्कतों का क्या किया? सामना किया। हालेलुया। डट के सामना किया। किसके किसके कारण सामना किया? उन्होंने कोई तलवारों के साथ सामना नहीं किया। किसके साथ सामना किया? विश्वास की ढाल को उन्होंने मजबूत से पकड़ा। किसको पकड़ा? विश्वास की ढाल को। उन्होंने धीरज को बनाए रखा और विश्वास की ढाल को मजबूत के साथ पकड़ा, विश्वास को बनाए रखा, क्योंकि विश्वास ही हमारे ज़िंदगी का बड़ा लेवल है। विश्वास से ही हम जीतते हैं। हालेलुया। और धीरज से ही हम जीतते हैं। हालेलुया। विश्वास हमें जिताता है। विश्वास हमें बहुत उत्तम उत्तम लेवल पर लेके जाता है। और धीरज जो होता है वो हमें ये सिखाता है कि धीरज का फल मीठा होता है। धीरज करने से और विश्वास रखने से परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़ी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। तो अगर विश्वासी हो, परमेश्वर में बढ़ने वाले हो, परमेश्वर में हो, आप खुदा के वचनों में बढ़ने वाले हो, खुदा को मानने वाले हो और पवित्र भवन में जाने वाले हो, तो भी शैतान भरमाता है। शैतान किसको भरमाता है? ज़्यादातर शैतान उन लोगों को भरमाता है जो धर्मी होते हैं, जो प्रभु में निरंतर बढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि वो जान जाता है कि ये प्रभु में निरंतर सत्य सच्चाई से चलने वाले हैं। अगर ये आगे बढ़ गए
तो ये अपनी आशीष का पात्र बनेंगे और बहुतों की आशीष का मूल पात्र बनेंगे। क्योंकि कलाम का वचन दूसरा भी है कि परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को देखकर, उसकी वफादारी को देखकर, उसकी सच्चाई को देखकर उसको क्या दिया? आशीष दी। कहा, अब्राहम मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी कि अब परमेश्वर ने उसको, अब्राहम को भी आशीष दी और उसकी आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी वंश पर भी वो आशीष चली हुई है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम तेरे वंश के घराने से सब लोग आशीष को पाएंगे। और आपने क्या करना है? प्रार्थना में हमेशा यही बोलना है कि हम अब्राहम के वंश से हैं। हालेलुया। हम अब्राहम के वंश से हैं और अब्राहम के वंश पर परमेश्वर ने आशीष दी है। हालेलुया। तो आपने आपकी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। अगर परमेश्वर में आप विश्वासी हो, परमेश्वर को मानने वाले हो, तो अटल रहो, स्थिर रहो और पवित्रताई के साथ बने रहो, सत्य सच्चाई के साथ बने। क्योंकि आपकी सत्य सच्चाई, वफादारी, पवित्रताई ही आपको उत्तम लेवल पर लेके जाएगी। आपकी ईमानदारी ही आपको उत्तम लेवल पर लेके जाएगी। प्रभु के साथ वफादारी, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ अधीनता ही आपको उस लेवल तक लेके जाएगी जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, जो आपकी मन की इच्छाएं हैं। आप किसी भी गोल तक पहुँचना चाहते हो, जो भी आपकी मन की इच्छाएं हैं कि आप किस कहाँ और क्या करना चाहते हो, वो आपकी मन की इच्छाएं हैं, वो आपकी एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति की इच्छाएं हैं। हर इंसान की अपना फोकस होता है, अपना लेवल पार करने का। हर इंसान की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। हालेलुया। तो उन इच्छाओं की पूर्ति तो परमेश्वर ही पूरी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी को बनाए रखना है। परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बने रहना, परमेश्वर के साथ सत्य सच्चाई के साथ, धर्म पवित्रताई के साथ बने रहना, पवित्रताई को बना के रखना, ताकि जब परमेश्वर को आपकी वफादारी, आपकी अधीनताई, आपकी सत्य सच्चाई, आपकी आज्ञाकारी में आप चले हो, परमेश्वर की व्यवस्था पर चले हो, लेकिन आपने वो सब लेवल पार कर दिए हैं, आपने वो सारी परीक्षाएं आप पर आएंगी। शैतान आपको परीक्षाओं में डालेगा, शैतान आपको परीक्षाएं में डालेगा। हालेलुया। बहुत सी अयूब पर भी शैतान ने बहुत सी परीक्षाएं डाली। हालेलुया। यूसुफ पर भी बहुत परीक्षाएं आई, परीक्षाएं अब्राहम पर भी आई। हर किसी पर परीक्षाएं आती, लेकिन शैतान ने तो परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु को भी परीक्षा में डाल दिया था, लेकिन यीशु ने परमेश्वर के वचन के माध्यम से उसको क्या किया था? हराया था। तो इसलिए वचन ही हमें जिलाता है, वचन ही हमें बढ़ाता है। आप प्रभु में विश्वासी हो, प्रभु को मानने वाले हो, तो प्रभु के वचनों को भी आपने स्मरण करना है, प्रभु के वचनों को भी आपने ध्यान में रखना, उसकी आज्ञाकारी को मानना, व्यवस्था को पूरा करना है कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। प्रभु ने अपने वचन के माध्यम से हमें वाचा बांधी है, हमें बताया है कि तुम आशीष को पाने के लिए बुलाए गए हो। तुम किसी दुखों को उठाने के लिए नहीं, तुम किसी परेशानियों में उलझे रहने के लिए नहीं, तुम अपने किसी भी काम में स्टकनेस होने के लिए नहीं बुलाए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन के माध्यम से आपको अपनी वाचा बताई है, अपना वादा बताया। वो वादों का पक्का परमेश्वर, वो अपना वादा पूरा निभाएगा। लेकिन उस वादे को पाने तक कितने तैयार हैं? उस वादे को पाने तक कितने तैयार हैं जो परमेश्वर की सच्चाई पर चले हुए? कितने तैयार हैं जो परमेश्वर के साथ वफादारी से बने हुए? कितने तैयार हैं जो परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञाकारी व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं? कितने तैयार हैं जो परमेश्वर के साथ अपने परमेश्वर का भेद मान रहे? कितने तैयार जो परमेश्वर के साथ अधीनताई के साथ बने हुए हैं, जो नम्रताई के साथ परमेश्वर में हम्बल है, परमेश्वर में दीन होके परमेश्वर से जुटे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर देखता है सबको, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अगर आप परमेश्वर से टूट प्रेम करते हो, पतरस था प्रभु का दास, परमेश्वर का वो मित्र पतरस, और प्रभु में उसका चुना हुआ दास यीशु का। तो जब यीशु पानी पे चल रहे थे, पानी से वो नाव पे थे,
वो पानी से आ रहा था, पानी पे चलता हुआ यीशु आ रहा था। तो पतरस ने भी जब उसको आते हुए देखा तो पतरस ने भी जिद की कि मैं भी यीशु मैं भी पानी पर चलूँगा। उसने बोला आ जा। जब पतरस यीशु को देखता रहा, सामने यीशु आ रहा था पानी पर चलता हुआ, जब वो नाव से उतरकर पतरस यीशु को देखता रहा और पानी में चलता रहा, तब तक पतरस नहीं डूबा। और जब आंधी चलने लगी, हवाएं चलने लगी समुद्र में, तो पतरस इधर उधर लगा ताकने, दाएं बाएं देखने लगा और उसका जो ध्यान था वो यीशु की तरफ से हट गया। तो पतरस पानी में डूबने लगा। वो चिल्लाने लगा, बचा मुझे। तो वचन यही सिखाता कि जब हम परमेश्वर के पीछे लगे रहेंगे, उसकी तरफ ध्यान में बने रहेंगे, परमेश्वर की तरफ ध्यान में बने रहेंगे, उसकी अधीनताई में बने रहेंगे, उसके साथ वफादारी में बने रहेंगे, उसके साथ उसकी आज्ञा नियम व्यवस्था पर चले रहेंगे, तब तक शैतान आपकी जिंदगियों को छू नहीं सकेगा। शैतान हमारी जिंदगियों को छू नहीं सकेगा, क्योंकि कलाम का वचन ये भी है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। वचन हमें यही सिखाता है कि अगर आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ, मतलब कि तुम परमेश्वर में अधीनताई से चले हो, टाइम टाइम पर आप टाइम टाइम पर प्रार्थना भी चक रहे हो, टाइम टाइम पर वर्शिप कर रहे हो, टाइम टाइम पर प्रभु के वचनों को भी पढ़ रहे हो, टाइम टाइम पे हर एक चीज़ कर रहे हो। आप ये नहीं कि आप 24 घंटे प्रार्थना ही करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, वचन पढ़ते रहो। प्रभु ये नहीं बोल रहा है, प्रभु ये भी बोल रहा है कि तू सबके साथ अपने टाइम को भी स्पेंड कर, अपने मित्रों में भी बैठ, अपने परिवारों में भी बैठ, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो तुझे काम है, जो तेरा काम है, जिससे तेरा निर्वाह होगा पेट का, वो भी तू कर। हालेलुया। लेकिन जब भी तुझे समय मिले, चाहे 10 मिनट चाहे 5 मिनट, तो प्रभु की अधीनताई में बने रहने। ये नहीं कि तू अपने काम में गया, उसके बाद तू फ्री है ना, तो आके तू बेकार के टीवी देख रहा है, बेकार के फ़ोन को आप चला रहे हो, आप किसी के साथ झुंड में बैठ के निंदा चुगली खा रहे हो, तो वो प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु बोलता तू चाहे मुझे 10 मिनट दे, 15 मिनट दे, लेकिन आपके पास वक्त है तो आप उस वक्त में प्रभु के वचनों को पढ़ो, उस वक्त में आप प्रार्थना में जुटे रहो। तो वचन ये बोलता है कि तू परमेश्वर की अधीनताई में बना रहे, परमेश्वर के साथ वफादारी से चले रहो, तो फिर शैतान आपसे डरेगा। शैतान आपके अंदर जो वचन होंगे उससे डरेगा और भागेगा। हालेलुया। तो आपको लग रहा है कि कुछ कठिनाई आ रही है, शरीर में दुर्बलता आ रही है, शरीर में कमजोरी आ रही है, डॉक्टरों ने बोला कि अब ऑपरेशन होगा, डॉक्टरों ने बोला कि अब दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, डॉक्टरों ने बोला कि दवाइयाँ परमानेंट तुम्हारी लगी रहेंगी जी, ये बीपी की दवाइयाँ हैं जी, शुगर की दवाइयाँ हैं जी, ऐसी दवाइयाँ, डिंगड़ी दवाइयाँ ये खानी पड़ेंगी। मैं बोलती हूँ कुछ नहीं खाना पड़ेगा, आप परमेश्वर के वचन को खा लो। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को खा लो का मतलब कि उसको पढ़ो और अपने हृदय में बसा लो। और अगर आप चाहते हो कि ये दवाइयाँ आपसे छूट जाएं, आपका सब कुछ छूट जाए, जब भी आप कलाम को खोलते हो तो हाथ में एक पानी का गिलास लो और गिलास सामने रख के वचन पढ़ते जाओ और पानी में वचनों को क्लेम करो, वही वचनों से भरा हुआ पानी पियो। मैं बोलती हूँ जितने दिन तुम दवाइयाँ खा रहे हो, 2 दिन 3 दिन ही पानी पियो, वो जो वचन आपके अंदर जाएंगे वो फाइट करेंगे आपकी बीमारियों से, और दुष्ट आत्माओं से जो खाने से, पीने से, उठने से, बैठने से आपके हृदयों में लगी हुई है, वो फाइट करेगा परमेश्वर का वचन। क्योंकि वचन ही तो जब परमेश्वर आपके हृदय में जाएगा तो वह शैतान और फाइट करेगा, वो उसको निकालेगा बाहर। क्योंकि आपने हमेशा यही बोलना है कि मेरा मन पवित्र आत्मा का घर है, इसमें शैतान का कब्जा नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं यीशु का घराना हूँ, यीशु मुझ में, मैं यीशु में हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता, परमेश्वर उसको नाश कर देता। हालेलुया। आपकी बीमारियां भी आउट हो जाएंगी, आपका दुख तकलीफ भी आउट हो जाएंगे। आप वचन को ज़्यादा पढ़ो। मैं बोलती जितना वचन आपके अंदर जाएगा, ढाल और प्रोटेक्शन बन के आपकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। आपको कोई परमानेंट बीमारी नहीं होगी, कोई परमानेंट दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी, और वचन ही आप खाओ, वचन ही पढ़ो, वही वचन आपको जिलाएगा, छुटकारे देगा, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाएगा। हालेलुया। कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रभु के पीछे अधीनताई में बने रहो, प्रभु के वचनों में बने रहो, कलाम में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, वर्शिप में बने रहो। वर्शिप ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, यूट्यूब में वर्शिप लगा लो, खुद भी मुँह से वर्शिप करो। हालेलुया। अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है तो उसको प्रभु ने कहा डफ और सारंगी बचाकर तू वर्शिप कर, तो आपने वर्शिप